सर की कॉपी जो है उसकी अस्थि यहाँ पर रखी गई है विशेष करके। साथ ही में बाबा साहब ने जो निकाला हुआ स्केच था बुद्ध का, वो अच्छा। वो स्केच भी यहाँ पर आपको दिखाई मिले। मित्रों नमस्कार। और हम इस समय नागपुर में हैं। नागपुर में इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद शांतिवन चिचोली। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बाबा साहब के वो तमाम चीज़ बाबा साहब ने अपने जीवन में जिन का उपयोग किया है वो तमाम सामान बाबा साहब के यहाँ पूरी तरह से संग्रहित कर ली गई है। बाबा इस संग्रहालय का नाम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय के नाम से। इस संग्रहालय में आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या रखा है। हम सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जिन की स्मृति में जिन्होंने इस पूरे संग्रहालय के लिए अपनी जिन्होंने ज़मीन दान की है, महादायिका दिवंगत गोपिका बाजीराव ठाकरे जी। और उसके ठीक नीचे इस म्यूज़ियम का डिटेल है। इस में कहा गया है कि इस अंबेडकर म्यूज़ियम में उन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है जो एक समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की निजी संपत्ति थी। इन वस्तुओं को श्री नानक चंद रत्तू ने बड़ी कोशिशों के साथ इकट्ठा किया और उनकी धर्म पत्नी अमृत कौर ने बड़े प्रयत्नों से 35 वर्षों से भी अधिक समय तक संभाल कर रखा था। इन सभी वस्तुओं ने उनके छोटे से मकान में बहुत सी जगह रोक रखी थी, जिसके कारण उन्हें को बहुत से कष्ट उठाने पड़ते थे। इन सभी चीज़ों को अब इस म्यूज़ियम में रख दिया गया है, जिन्हें देखकर आने वाली पीढ़ी बाबा साहब के उदाहरण से कुछ प्रेरणा ले सकेंगी और उनका अनुसरण कर सकेंगी। नानक चंद रत्तू को सामान्यतः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 17 वर्षों के निकट सहयोगी और अंतिम 6 वर्षों में उनके निज सचिव के रूप में जाना जाता है। श्री रत्तू ने न केवल अंबेडकर म्यूजियम और उसके समीप अंबेडकर गेस्ट हाउस के निर्माण के वरन अनेक नगरों का भ्रमण करके उन्हें नागपुर में निर्मित करने के विचार को जन्म दिया, बल्कि उन्होंने इस म्यूजियम के लिए पंजाब के होशियारपुर एवं जालंधर जिलों के उन अंबेडकर भक्तों के समूचे दान की राशि एकत्रित की थी जो इस समय वर्तानिया में बसे हुए हैं। उनके दानियों के नाम यहाँ लगे हुए पत्थर में खुदा दिए गए हैं। इस म्यूजियम में उन अभिनंदन पत्रों, अवार्डों और तमगों को भी रखा गया है। श्री नानक चंद रत्तू को उनके डॉक्टर अंबेडकर के लिए कई अनुपम सेवाओं के उपलक्ष्य में समय समय पर मिले थे। इस म्यूजियम में योजना, रचना, निर्माण, निरीक्षण का श्रेय WM गोडबोले को जाता है। और आइए हम आपको आगे की कड़ी भी दिखाते हैं। इस म्यूजियम की स्थापना जो है 6 दिसंबर 1991 को की गई थी। आप देख रहे हैं कि बाबा साहब के किस तरह के उनके चीज़ों को संग्रहित किया गया है। हालांकि इस संग्रहालय में अभी सिर्फ तस्वीरें रखी गई है। यहाँ पर रहने वाले म्यूज़ियम के में जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि अभी सिर्फ तस्वीरें हैं, लेकिन उनके जो वास्तविक अवशेष हैं उन्हें लैब में भेज दिया गया है और उसके बाद वो एक नए संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। वहाँ वो सारी वस्तुएँ वहाँ स्थापित की जाएगी, वहाँ पर रखी जाएगी। ये 20/12/1956 का अखबार है जिसमें लिखा है डॉक्टर अम्बेडकरांच्या मृत्यू बोलूम लागला। ये मराठी अखबार है और जो उस समय का है 13/10/1956 का सिद्धार्थ अखबार है, जिसमें बाबा साहब के वो बौद्ध धर्मांची दीक्षा देने वाले बाबा साहब जो बौद्ध धर्म का दीक्षा दे रहे थे उस समय के इतिहासों को लिखा गया है। बाबा साहब ने जिन वस्तुओं का उपयोग किया वो तमाम चीज़ें यहाँ पर संग्रहित की गई हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से, वीडियो में साफ देख पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें हैं। अगर आप बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं और पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार आपको चिचोली ज़रूर आना चाहिए। और ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर आने के लिए आपको ठीक है थोड़ी तकलीफ़ें हो सकती है, थोड़े रास्ता ख़राब है, लेकिन वो तमाम चीज़ें हैं जिसे आप देख करके निश्चित तौर पे ये एक ऐसी जगह है बाबा साहब के चीज़ों को देख करके निश्चित तौर पे आपके आँख से आंसू भी आ जाएंगे। ये बाबा साहब के बेल्ट और उनके कपड़ों में लगे हुए बटन बाबा साहब के कपड़ों
को देखिए किस तरह से उनके कपड़ों की फोटो लगाई गई है। लेकिन ये सब सामान ओरिजिनल रूप में संरक्षित है, लेकिन फिलहाल लैब भेज दिया गया है। लैब भेजने की स्थिति में जब तक कोई दर्शनार्थी या पर्यटक आए तो कम से कम उन्हें खाली हाथ ना लौटना पड़े, इसलिए फोटो रूप में अभी संरक्षित किया गया है। हालांकि इस जगह पर पूरी तरह से लोग अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इस जगह पर मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, बाबा साहब को समझने की कोशिश करते हैं, उनके अनुयायियों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये आप देखिए उनके उनके जो कपड़े हैं उन्हें रखा गया है, उनकी चीज़ों को तमाम चीज़ें संरक्षित की गई है। लगभग 2 मंजिला है और इसके बाद फिर से नया संग्रहालय बनाया जा रहा है। अब ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो बाबा साहब के समय की है। एक एक तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा, आपको बाबा साहब की वो दिन याद आ जाएंगे जो दौर से बाबा साहब गुजरे हैं। ये बाबा साहब की वो तस्वीरें हैं जिन्हें हम अक्सर गूगल पर देखते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ओरिजिनल रूप में संरक्षित की जाएगी और नए संग्रहालय में बताया जा रहा है कि नए संग्रहालय में सारी चीज़ें हैं। ये बाबा साहब की धम्म दीक्षा, बाबा साहब के दीक्षा वाली तस्वीरें हैं और ये वो एक एक फाइलें हैं जो बाबा साहब की फाइल रहीं, बाबा साहब के वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ये अखबार हैं उस समय के न्यूज़पेपर्स के कटिंग, अखबारों को भी रखा संरक्षित किया गया है जो बाबा साहब के बारे में जिन अखबारों में लिखा गया। मराठा अखबार है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके जो बाबा साहब जिस बुक के राइटर रहे हैं वो किताब का भी संरक्षण यहाँ पर किया गया है। एक एक चीज़ हूबहू यहाँ पर रखी गई है और निश्चित तौर पे म्यूज़ियम में जितने देर तक आप रुकेंगे बाबा साहब को और करीब से जानेंगे। बाबा साहब ने उस दौर में किस तरह की चीज़ों का उपयोग किया और क्या उनकी खासियत मतलब किस तरह के उनके पास सामान रहे उस दौर में। बाबा साहब की देखिए जो बाबा साहब के दांत हैं, मेडिकल है, पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स भी रहे हैं। ये देखिए पेंटिंग में लिखा है पेंटिंग बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फॉर नानक चंद्रत्तू ऑन हिज रंगून बर्मा। मतलब ये पेंटिंग जो है शायद पेंटिंग में जो डिटेल लिखा है वो नानक चंद रत्तू के द्वारा जो है बनाया गया था। पूरा परिसर जो है घूमने के लायक है और निश्चित तौर पे यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। ये बाबा साहब की टाई, छाता और उनकी लकड़ी, साहब के चश्मे, वो सारी चीज़ों की तस्वीरों को सहेज कर रखा गया है। ये अम्बेडकर रत्न सेनेटरी अवार्ड श्री नानक चंद रत्तू रिकॉग्नाइजेशन मिशन। ये देखिए सम्मान पत्र जो है वो भी रखा गया है। कितना
इस तरह से सहेज कर रखना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक है और जिसे हम सबको देखना चाहिए। कम से कम बाबा साहब के मानने वाले लोगों को एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये बाबा साहब की पेंसिल्स है जो बाबा साहब उपयोग करते थे। बाबा साहब के कपड़ों को, बाबा साहब के बेल्ट्स, बाबा साहब की डायरियाँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर संरक्षित कर ली गई है। ये लाइट्स, बैग और बाबा साहब की वो तस्वीर जिसमें सर, आप सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। सप्रेम जेपी, मेरा नाम प्रवीण पाटिल है। मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ 7-8 साल से। मैं यहाँ पे जैसे बाबा साहब का सामान जो भी था उसके बारे में जो कुछ आपको जानकारी लगती हुई मैं आपको थोड़ा सा आपको दे सकता हूँ जितने मुझे पता है। जी, क्या है इस म्यूज़ियम की खासियत आप इस म्यूजियम की खासियत ये है सर, जैसे कि ये बगल में बुद्ध जो फोटो लगी है माता जी की, जी गोपिका ठाकरे, इन्होंने उस समय में ओबीसी कास्ट के होते हुए भी 57 में जगह दान की है इस तरह, क्योंकि वो बाबा साहब के साथ में 56 के धम्म दीक्षा के वक्त में वामन राव गोडबोले साहब और वो दीक्षा भूमि के समय में धम्म दीक्षा लेते हुए वो माता जी उपस्थित थी। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के समय में जितने लोग आए उनको देख के उनका मन एक प्रभावित हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा बाबा साहब के जैसा कुछ कार्य करना चाहिए ताकि मुझे भी कुछ लोग याद रख सके। तो उनकी एक खेती की ज़मीन थी, उस समय में उन्होंने सारी ज़मीन खेती की थी, तो धम्म कार्य के लिए उन्होंने बाबा साहब को देने का निश्चय किया था। मगर अभी 1-1.5 महीने के बाद में धम्म दीक्षा लेने के बाद में 1-1.5 महीने के बाद में ही बाबा साहब का देहांत हो गया 6 दिसंबर 1956 के समय में। तो उनका जो सपना था ज़मीन धम्मदान करने का वो अधूरा रह गया था, तो किसको दे। तो उनके साथ में जो बाबा साहब के साथ में जुड़े हुए थे धम्म सेनापति वामनराव गोडबोले, उन्होंने ये सब उनके रहते हुए ये जगह दान की उस समय जो 57 में। तो ये जगह है पूरे तकरीबन 12.25 एकड़ के आसपास, 11.36 डिसमिल है यहाँ पे। तो अभी उस समय में से वामनराव गोडबोले जो साहब थे वो समता सैनिक दल में कार्यरत थे, जो और साथ में रेलवे में सर्विस भी करते थे, रेलवे में गार्ड थे। उनका जैसा रिटायरमेंट होने के बाद में बाबा साहब का सामान जो भी था वो नानाचंद जी रत्तू साहब के पास में था, दिल्ली में इकट्ठा किया वो, तो उनके पास रखने के लिए असुविधा थी। तो ये सामान किसके पास दे, भरोसा इंसान होना चाहिए। तो उनको याद आया कि वामनराव गोडबोले साहब का, तो वामनराव गोडबोले साहब को पत्र लिखकर उनको दिल्ली में बुलवाया और नानाचंद जी रत्तू ने बाबा साहब वामनराव गोडबोले साहब और उनके साथ में जो अनेक सहयोगी मित्र थे उनको दिल्ली में बुलवा के ये सब सामान दिल्ली से यहाँ पर लाया। तो रखने के बाद में ये सामान कहाँ रखे, तो ये जो फिर जगह थी माता जी ने दान की हुई थी, तो इस ज़मीन का कुछ तो भी उपयोग होना चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने नागपुर से बाहर कम से कम 17-18 किलोमीटर दूरी पे ये चिचुली गाँव है बस्ती, तो उन्होंने ये ज़मीन उस समय दान देने के बाद में यहाँ पर ये सामान लाया। सामान लाने के बाद में लोगों की मदद से, जो उनके साथ सहयोगी मित्र थे उनके मदद से यहाँ पे शांति कुटी का निर्माण किया सबसे पहले, जो 81 के समय में। फिर बाद में बगल में बुद्ध विहार है वो 85 में बनाया। उसके बाद में 91 में नानाचंद जी रत्तू साहब के द्वारा यहाँ पे नींव रख के संग्रहालय का निर्माण किया। तब तक 5-6 साल तक वो सारा सामान शांति कुटी के में पेटियों में बंद था। उसके बाद में यहाँ पर लाने के बाद में यहाँ पर डिस्प्ले किया ये बनने के बाद। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि यहाँ पर बाबा साहब का सामान है, तो बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताकि देखा जाए तो वैसे तो 500 से 600 लोग हर दिन यहाँ पर बाबा साहब का अस्थियाँ भी रखी है, उनको देखने के लिए भी आते हैं, प्रणाम करने, वंदन करने। तो ये सब सामान दिल्ली बॉम्बे से लाया था, अस्थियों को भी वामनराव गोडबोले साहब ने तो ये सब सामान देख के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत सारी जगहों से आते हैं, स्टेट से, देश विदेशों से। तो एक उनको एक नया ऊर्जा मिलती है बाबा साहब को सामान देख के।